श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 19। अक्रूर कृष्ण और राम को मथुरा के पास लाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। वे शहर में प्रवेश करते हैं। कंस की धोबी की धृष्टता, कृष्ण ने उसे मार डाला। एक फूल विक्रेता की सभ्यता, कृष्ण उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार यादव अक्रूर ने नदी में खड़े होकर कृष्ण की स्तुति की और काल्पनिक धूप और फूलों से उनकी पूजा की। अन्य सभी वस्तुओं की उपेक्षा करते हुए उन्होंने अपना पूरा मन देवता पर केंद्रित कर दिया और लंबे समय तक आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहने के बाद उन्होंने अंततः अपने अमूर्तन से विरत कर दिया, ये सोचते हुए कि उन्होंने आत्मा के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। यमुना के जल से ऊपर आकर वह रथ के पास गया और वहां उसने राम और कृष्ण को पहले की तरह बैठे हुए देखा। जैसे ही उसकी दृष्टि आश्चर्य का संकेत दे रही थी, कृष्ण ने उससे कहा, निश्चित रूप से अक्रूर, आपने यमुना की धारा में कुछ चमत्कार देखा है, क्योंकि आपकी आंखें आश्चर्य से घूर रही हैं। अक्रूर ने उत्तर दिया, जो चमत्कार मैंने यमुना की धारा में देखा है, मैं उसे यहाँ भी अपने सामने साकार रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि जल में मैंने जिसका सामना किया है कृष्ण, वह भी आपका अद्भुत स्वरूप है, जिसकी महिमा पूरी है दुनिया चमत्कारी विकास है। लेकिन ये बहुत हो गया, आइए हम मथुरा चलें। मुझे डर है कि कंस हमारी देरी पर क्रोधित होगा। दूसरे की रोटी खाने का ऐसा ही मनहूस परिणाम होता है। इस प्रकार बोलते हुए उन्होंने 30 घोड़ों को बुलाया और वे सूर्यास्त के बाद मथुरा पहुँचे। जब वे नगर के सामने आए तो अक्रूर ने कृष्ण और राम से कहा, अब तुम्हें पैदल यात्रा करनी होगी, जबकि मैं कार में अकेला चलूंगा, और तुम्हें वासुदेव के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण कंस ने बड़े को निर्वासित कर दिया है। इस प्रकार कहकर अक्रूर उन्हें छोड़कर नगर में प्रवेश कर गए, जबकि राम और कृष्ण शाही मार्ग पर चलते रहे। पुरुषों और महिलाओं द्वारा खुशी से सम्मानित वे दो युवा हाथियों की तरह दिख रहे थे। जब वे घूम रहे थे तो उन्होंने एक धोबी को कपड़े रंगते देखा और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वे गए और उसके कुछ बढ़िया कपड़े नीचे फेंक दिए। धोबी कंस का नौकर था, जो अपने स्वामी की कृपा से उद्दंड हो गया था, और उसने उन दोनों लड़कों को जोर से और भद्दे गालियां देते हुए उकसाया, जब तक कि कृष्ण ने उसे मारकर उसका सिर जमीन पर नहीं गिरा दिया और उसे मार डाला। फिर वे कपड़े लेकर पीले और नीले वस्त्र पहने हुए अपने रास्ते चले, जब तक कि वे एक फूल विक्रेता की दुकान पर नहीं पहुंचे। फूल विक्रेता ने उन्हें आश्चर्य से देखा और सोचा कि वे कौन हो सकते हैं या वे कहां से आए होंगे। पीले और नीले वस्त्र पहने दो युवकों को इतने सुंदर देखकर उसने कल्पना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हुए देवता हैं। उनके द्वारा कमल के समान खिले हुए मुखों से संबोधित किए जाने पर और कुछ फूल मांगने पर उन्होंने अपने हाथ जमीन पर रखे और उसे अपने सिर से छूकर कहा, मेरे स्वामियों ने मेरे घर आकर मुझ पर बड़ी कृपा की, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करूंगा। इतना कहकर फूल विक्रेता ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उनके उपकार को संतुष्ट करने के लिए जो भी पसंदीदा फूल उन्होंने चुना उन्हें दे दिया। बार बार उनके सामने झुककर उसने उन्हें सुंदर, सुगंधित और ताजे फूल भेंट किए। तब कृष्ण ने उससे बहुत प्रसन्न होकर उसे यह आशीर्वाद दिया, भाग्य, अच्छे दोस्त, जो मुझ पर निर्भर है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें कभी भी शक्ति की हानि या धन की हानि नहीं होगी। जब तक समय रहेगा तुम्हारे वंशज असफल नहीं होंगे। लंबे समय तक पृथ्वी पर विभिन्न सुखों का स्वाद चखने के बाद आप अंततः मुझे स्मरण करके मेरे उपकार के फल के रूप में एक स्वर्गीय क्षेत्र प्राप्त करेंगे। तेरा मन सदैव धर्म की ओर लगा रहेगा और तेरे वंश में भरपूर दिन होंगे। जब तक सूर्य रहेगा आपके वंशज प्राकृतिक दुर्बलताओं के अधीन नहीं होंगे। इस प्रकार कहने के बाद फूल विक्रेता द्वारा पूजे गए कृष्ण और राम उसके निवास से बाहर चले गए। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।